सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। गांधीनगर पब्लिक स्कूल नानपुर एक्सटेंशन का वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह और वरिष्ठ अतिथि अल्पना दितेश गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि करके किया। दीप प्रज्वलन के बाद उप प्रधानाचार्य अल्पना गुप्ता ने विद्यालय के वार्षिक परीक्षाफल की घोषणा की, जिनमें विद्यालय नर्सरी कक्षा में मोहम्मद मुशर्रफ ने प्रथम, परिधि तनिष्क ने द्वितीय और मोहम्मद फरहान ने तृतीय स्थान हासिल किया। कक्षा एलकेजी में तनु चौहान ने प्रथम, दर्शिका ने द्वितीय और आराध्या ने तृतीय रहीं। कक्षा यूकेजी हमद नबी प्रथम, नमन पाल द्वितीय और आरोही तृतीय रहीं। कक्षा 1 में आहिल खान, कक्षा 2 में मीजान, कक्षा 3 में अब्दुल गनी, कक्षा 4 में सारा हुसैन, कक्षा 5 में भूमिका, कक्षा 6 में अभय व उदिति, कक्षा 7 में असद अली व अमृता, कक्षा 8 में फैजान और सोनाक्षी प्रथम रहे। इसके अलावा विद्यालय के ऑलराउंडर सोनाक्षी ठाकुर 100% उपस्थिति के लिए जिया फातिमा, मोहम्मद सैफ, साक्षी सिंह, नाजमीन, आदिल के अलावा विद्यालय में सहयोग करने वाले अभिभावक अमित कुमार शुक्ल, प्रमोद कुमार, मोहम्मद मेहराज आलम, अमित चौहान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह ने कहा कि अभिभावक कभी भी अपने बच्चों को अंकों की दौड़ में न लगाकर उनमें अच्छे संस्कार डालें, तभी वो सफल होंगे। वरिष्ठ अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के साथ आदर्श संस्कारों का भी सिखाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के सचिव अशोक सिंघल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विद्यालय के संयुक्त अध्यक्ष विजय गुप्ता, प्रबंधक रवि सिंघल, उप प्रबंधक अनिल सिंघल, उप प्रधानाचार्य अल्पना गुप्ता, वार्डन विनोद कुमार बिश्नोई, वर्षा पाठक, श्रुति बिश्नोई, अरविंद चौधरी, नीतू रस्तोगी समेत बड़ी संख्या में विद्यालय का स्टाफ व अभिभावक मौजूद रहे। हमारे घर के सामने 3000 गज जगह पड़ी हुई है खाली, और वहाँ पे फिर डॉक्टर आरएन गुप्ता साहब रहते थे हमारे गांधीनगर में ही, वो हमारे गांधीनगर के प्रेसिडेंट बने। हमें आसमान में पंख फैलाने हैं, ऊंची उड़ान भरनी है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, लगन, मेहनत और निष्ठा। यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now I most humbly request and invite our Honorable Joint President Sir. अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, आईआईटी मुंबई का छात्र आके आतंकवादी हमला कर रहा है मंदिर में। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? पढ़ाई वो जरूरी है जिसमें हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का माहौल रख सके। ये भारतवर्ष है, यहाँ जो पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, खासतौर से इस कुंदरकी ब्लॉक के, यहाँ पे शुरू से ही गंगा जमुना तहजीब रहती है। यहाँ शुरू से ही हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग साथ में रहते हैं। गांव में आज भी न्योत खोत आपस में हर धर्म की होती है। ये गांव के बच्चे हैं, ये हर धर्म में चाचा, ताऊ, मामी, मौसी, बुआ ढूंढ लेते हैं। तो इस रिश्ते को बरकरार रखना है, इस रिश्ते को पढ़ाई के साथ साथ इस रिश्ते का संस्कार बरकरार रखना है। यही आप सबसे मेरी विनती है। धन्यवाद। बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कभी भी तुम घबराना नहीं। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। कहते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हम अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ उसको हासिल करना होता है। उसकी सबसे पहली कड़ी स्कूल है, दूसरी कड़ी उसकी टीचर्स हैं, तीसरी कड़ी उसकी प्रिंसिपल है, चौथी कड़ी उसकी प्रबंधक है। स्कूल जितना अच्छा होता है वहाँ उतना अच्छा ये कमेटी होती है, उतना अच्छा ज्ञान हासिल होता है। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स की तरह पाते हैं और वहाँ पर ज्ञान हासिल करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है
ना कभी भूतकाल के बारे में सोचो, ना कभी भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान के बारे में सोचो। वर्तमान क्या है? वर्तमान हमारा स्कूल है, हमारी टीचर है, हमारे प्रिंसिपल है। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके पढ़ाए हुए, उनके बताए हुए रास्तों पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ बनना होता है। जो हम भविष्य में कुछ पाना चाहते हैं वो अपनी लगन और मेहनत के द्वारा पाना चाहते हैं, और वो रास्ता हमें सिर्फ हमारी टीचर ही दिखाती है। उसके बाद नंबर आता है हमारे अभिभावक का, जो हमें सही राह दिखाने के लिए उस सही स्कूल में ले जाते हैं जहां हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिससे वो बहुत सारी चीजों को खोने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद खाना पीना खाते थे और फिर पार्क में खेलने जाते थे, लेकिन मोबाइल में ये सब करने नहीं देता है। मुझे सबसे ज्यादा यही लगता है कि मोबाइल की वजह से बहुत से बच्चे 50% बच्चे पीछे जा रहे हैं। मेरी सभी अभिभावकों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल जरूर दें, लेकिन उनकी शिक्षा के लिए दें, बाकी टाइम उन्हें मोबाइल से दूर रखें। मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया से दूर रखें, उन्हें मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल भी आपको ऊंची मार पड़ने में बाधक है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ आए हुए सभी बच्चों को, जिनको कि मैंने रिपोर्ट कार्ड दी और जिन्होंने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए, मेरी उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हैं। इस फंक्शन की शोभा को बढ़ाया और आपके बच्चों ने जितना भी स्कोरिंग किया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके लिए ये आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ये आपका इंटरेस्ट और आपका मोटिवेशन और आपका इंस्पिरेशन इन बच्चों के काम आया। इसके अलावा हमारे स्टाफ ने जो मेहनत की है, हमारी गांधीनगर पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुविंदर कौर जी और इस ब्रांच की वाइस प्रिंसिपल अर्चना जी ने काफी मेहनत की है अपने स्टाफ के साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मैं उनको भी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं धन्यवाद भी देता हूँ और कुछ शुभकामनाएं देता हूँ। खास तौर से 2-4 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम लेना जरूरी है। इसमें एक ऑलराउंडर है सोनाक्षी ठाकुर। हमारा विद्यालय गांधीनगर पब्लिक स्कूल की नानपुर ब्लॉक कुदरखी का परीक्षा फल वितरण, वार्षिक परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली चौहान, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है मुरादाबाद की, एवं अल्पना रितेश गुप्ता नगर विधायक की पत्नी विशेष अतिथि थी, और अध्यक्ष हमारी शेफाली जी थी। उनके द्वारा उनके कर कमलों से पारितोषिक वितरण किया गया। उसमें क्षेत्र के बहुत सारे अभिभावक आए, बच्चे आए, सबको प्रोत्साहित किया गया। अभिभावकों को भी प्रोत्साहित इस तरीके किया गया जो कि हमारे सहयोग देते हैं बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चों कार्यक्रम में पेटीएम वगैरह में आते हैं, उसमें सहयोग देते हैं, तो उन सब के लिए भी पारितोषिक दिए गए। इसके साथ साथ क्षेत्र की जनता बहुत सारी आई थी आज, उसमें ये भी बताया गया कि ये आगामी सत्र में हम इसकी ICSE से मान्यता ले रहे हैं 9th और 10वीं कक्षा की, और उसके होने के बाद में ये विद्यालय बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। हालांकि जितने अभिभावक आए और हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो हमारे पास के ही गांव, नानपुर के पास में ही गांव जूरपुर है, वहां पे उनकी ससुराल रही है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। और उनके ससुर के माध्यम से डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल अस्पताल फरीदपुर में चलाया जा रहा है, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हमारे बिल्कुल साथ के ही गांव में शादी होकर के आई थी, और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेफाली सिंह जी के, तो उन्होंने भी, उनके परिवार के बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को भी
आशीर्वाद दिया, जो कि बच्चे उनके पारितोषिक लिए हुए थे। बड़ी प्रसन्न हुई और मैं इसी बात पर अपनी कार्यकारिणी की तरफ से उनको धन्यवाद मैंने दिया और मेरी कार्यकारिणी के लोगों ने भी उनका आने पर उनका मान सम्मान दिया और उनको जो है एक तरीके से उनको धन्यवाद।